कन्या राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का हृदय से अभिनंदन, आभार। कन्या मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो कन्या राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। आपके जीवन में ये 3 लोग ऐसे हैं जो आपके भाग्य विधाता बनने वाले हैं। जी हाँ, ग्रहों की चाल कुछ इस प्रकार का संकेत दे रही है कि आने वाले 3 से 5 दिनों में ये 3 लोग आपको जबरदस्त लाभ देने वाले हैं। उन्नति में सहायक बनेंगे, बाधाओं से मुक्त करवाने वाले सहायक बनेंगे। साथ ही साथ आपके जीवन में हर एक जो आप बड़ा फैसला लेंगे वह ये सफल बनाने में आपका साथ देंगे। जी हाँ बंधु, ये 3 लोग आपके आसपास ही हैं, इन्हें पहचान लीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जाने अनजाने में ही इंसान ऐसी गलतियां भूलें कर बैठता है कि वह जिस मार्ग पर सफलता मिलने वाली होती है, राहतें मिलने वाली होती है, उस मार्ग पर चलता ही नहीं है। यही नियति का विधान भी होता है कि जहां अच्छाई है, जहां सच्चाई है, जहां सद्गुण है, जहां उन्नति है, तरक्की है, इंसान का मन उस जगह लगता ही नहीं है। इंसान का मन हमेशा उस जगह भागता है जहां केवल व्याकुलताएं हैं, क्लेश है, तकलीफ है, तनाव है। और सोशल मीडिया इसका एक अच्छा उदाहरण है। आज के समय में आप देखते हैं कि लोगों ने एक दूसरे से बात करना ही छोड़ दिया है। मीटिंगों में लोग बैठते हैं, 10 लोग तो 10 अपने फोन में लगे हुए हैं, आपस में हालचाल भी नहीं लेते हैं। जमाना ही ऐसा हो गया है कि अब लोग अड़ोस पड़ोस में बैठे हैं और एक तरफ पीठ घुमाकर बैठते हैं, एक दूसरे से बात नहीं करते, सोशल मीडिया पर और फोन में उलझे रहते हैं। और जितना ज्यादा इसमें डूब रहे हैं, उतना ही व्याकुल हो रहे हैं, उतना ही विचलित परेशान हो रहे हैं, अशांति मन में घर कर रही है। क्योंकि इन चीजों का रील स्क्रॉल करते जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर समय खराब कर रहे हैं। इन चीजों का जीवन पर लाभ तो कुछ भी नहीं है। क्वालिटी ऑफ वर्क खराब हो रहा है, रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं, इमोशनल डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि मन हमेशा नकारात्मक चीजों की ओर जल्दी आकर्षित हो जाता है। तो इसी वजह से हम आपको बताने वाले हैं कि ये 3 लोग अगले 3 से 5 दिनों में आपके बड़े सहायक, बड़ी सफलता कारक और उद्धारक बनने वाले हैं। इन्हें आप पहचान लेना। पूरे संकेत आपको देंगे, कुछ के नाम भी बताएंगे, कुछ के हम ऐसे प्रबल संकेत देंगे कि आप आराम से पहचान जाएंगे। कौन है ये लोग, आपके आसपास ही हैं, कहाँ हैं, कैसे मिलेंगे, सब बताएंगे। साथ ही साथ अगले 3 से 5 दिनों में 5 बड़ी घटनाएं जो आपके जीवन में घटित होंगी, भविष्यवाणियों के रूप में इन घटनाओं को भी बताएंगे। कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है। याद रखना कि ग्रहों की चाल इस समय पर आपकी कुंडली में बड़ी प्रबल है। मंगल बद है, बुध शुक्र एक साथ हैं और राहु अत्यंत प्रबल है। इनके साथ चंद्रमा बैठे हुए हैं, गुरु अतिचारी है, बकरी है। कहने का मतलब यह है कि ये सारी स्थितियां कुछ इस प्रकार की हैं कि कुछ ना कुछ आपके जीवन में बड़ा अवश्य होगा अगले 3 से 5 दिनों में। पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये निर्भर करता है कि आप किस स्टेट ऑफ माइंड में, यानी किस मानसिक अवस्था में इस समय पर जी रहे हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपकी मन स्थिति पर भी निर्भर करती हैं। सब कुछ ग्रह स्थिति नहीं है, आपकी मन स्थिति भी बहुत कुछ है। इसीलिए कहा गया है यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, या फिर कह सकते हैं कि जैसी मन स्थिति वैसी परिस्थिति। तो आज का यह कार्यक्रम आपकी मन स्थिति को सुधारने का, क्योंकि आप कुछ हद तक निगेटिव है, 100% है। चंद्रमा राहु के साथ है, ग्रहण लगा हुआ है, मन खराब है, मन में उदासी निराशा अवश्य ही है। कम है, ज्यादा है, ये अलग बात है। इसे निकालने का कार्य करेगा आज का यह कार्यक्रम। कार्यक्रम के अंत में हम आपको 2 उपाय बताएंगे, 2 फॉर्मूले। एक ज्योतिष का सीक्रेट फॉर्मूला है जो ये बता देगा कि चाहे आपकी जन्म पत्री आपके पास है, नहीं है, या किसी को आपने दिखाई है या नहीं दिखाई है, कोई लेना देना ही नहीं इस चीज से। आप खुद इस प्रयोग को करके जान जाएंगे कि आपके कौन कौन से ग्रह खराब हैं, जिन पर आपको कार्य करना है, और क्या कार्य करना है ये भी बता देगा ये फॉर्मूला। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आप जान लेना। नवग्रह का फॉर्मूला है, बहुत ही खास है, आजमाया हुआ है, 99% सटीक ही बैठता है। इसे जान लेना, समझ लेना और आजमाना शुरू करिए। 7 दिन के अंदर अंदर आपको खुद पता लग जाएगा कि कौन सा ग्रह आपका खराब है और उस पर क्या काम करना है, ये भी पता लग जाएगा। और उस ग्रह से जुड़ी मुसीबतें हैं, सब बताएंगे संकेतों के साथ। ठीक है, तो ये एक विशेष फॉर्मूला हो गया, इसे जान लीजिए। इसी के साथ साथ एक ऐसा महाशक्तिशाली उपाय भी हम आपको बताएंगे जो आपके जीवन में इस समय किसी भी प्रकार की रुकावट है, अवरोध है, चाहे वो लंबे समय से चला आ रहा हो, चाहे किसी ने कुछ किया कराया हो, कोई तंत्र मंत्र हो, कोई नकारात्मकता हो, किसी भी प्रकार की निगेटिव परिस्थिति को तुरंत कुछ ही क्षणों में पॉजिटिव परिस्थिति में बदल देगा। और आप केवल 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर इस बात को फील करेंगे। जी हाँ, खुद आप फील करेंगे। आप इमोशनली, फिजिकली और अपने आसपास के वातावरण में इन चीजों को फील करेंगे। इतना शक्तिशाली ये उपाय है। ऐसी चीजें किसी को लोग बताते नहीं है, पेड कंसल्टेंसी में बताते हैं। जिनसे ज्यादा दक्षिणा आई, जिनसे बात कर रहे हैं उन्हीं को बताते हैं, लेकिन
हम आपको ये सारी चीजें इसीलिए बताते हैं क्योंकि हमारा उद्देश्य धन कमाना कम, जनता की सेवा करना ज्यादा। धन भी आवश्यक है, हम ये नहीं कह सकते कि नहीं धन नहीं चाहिए, धन भी आवश्यक है क्योंकि आप जिस माध्यम से हमको देख रहे हैं, ये पूरा सिस्टम, ये पूरी व्यवस्थाएं सब धन से ही तो बनी है। तो ये चीजों में इसका खंडन करना मूर्खता होगी, लोगों को बहकाना होगा, तो ये नहीं हम कहते। इसीलिए हम जो महाअनुष्ठान हो रहा है उसमें आपका आह्वान भी कर रहे हैं क्योंकि आप जो धन देंगे उससे ही तो ये अनुष्ठान महाअनुष्ठान बनेगा, वरना हमारे स्तर पर तो एक सिर्फ अनुष्ठान ही है क्योंकि हमारा सामर्थ्य इतना बड़ा नहीं है। जो है साफ है, स्पष्ट है। अब आपको कुतर्क करना है, वितर्क करना है या अपनी सामान्य बुद्धि से चीजों को आराम से समझ लेना है, ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। फिर से वही बात आ गई कि जैसी आपकी मति होगी वैसी ही आपकी गति होगी। ठीक है, तो आप चीजों को पॉजिटिवली ही लिया करिए, ये बात बहुत बड़ा सूत्र है, बहुत ही सरल भाषा में हमने कहा है। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं सारी बातें आप समझ रहे हैं। अब कार्यक्रम में अंत तक जरूर ठहरेंगे तो 100% कुछ ऐसा ले जाएंगे जो आपके रुके हुए भाग्य के इस जहाज को एक तेज धक्का देगा और गति में आपका जीवन आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए महामाई का नाम लेकर कार्यक्रम को शुरू करते हैं। माई के दर्शन करिए और कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा कर रही हैं, तभी ये कार्यक्रम आप देख पा रहे हैं क्योंकि ये भाग्य उद्धारक कार्यक्रम बनने जा रहा है। माई के लिए भाव गहरा है तो ये भी लिखिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। खास बात एक और है जो हम हर कार्यक्रम में बताते हैं कि महाअनुष्ठान धाम पर चल रहा है, रात रात भर जागकर कार्य कर रहे हैं। थकावट हमारे चेहरे पर आपको स्पष्ट दिखाई ही दे रही होगी, लेकिन ये थकावट भी जायज है, ये कमाई का समय है। महामाई की जितनी कृपा कमा सकते हैं, कमाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आपको भी ये कृपा कमाने का अवसर है, अनुष्ठान में भाग ले लीजिए। वीडियो में नंबर है, नंबरों पर फोन करिए, सारा विधि विधान अनुष्ठान का आपको समझा दिया जाएगा। क्या आपको क्रियाएं करनी है, कैसे आपको प्रसाद पहुंचेगा, कैसे कैसे आपको कृपा प्राप्त होगी, सब कुछ एक विशेष नियमबद्ध तरीके से तय की गई चीजें हैं, आपको समझा दी जाएंगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सारी बातें आप यहां तक समझ चुके हैं। अब ध्यान दीजिए अपनी भविष्यवाणियों पर क्योंकि यहां से सारा खेल बदलेगा। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके व्यक्तिगत जीवन की। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। तो इस समय आपके व्यक्तिगत जीवन में कुछ न कुछ कंफ्यूजन और चीजें हाथ से बाहर होती जा रही, ऐसा एहसास हो रहा है। मतलब आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि आप अपने आसपास की चीजों पर, रिश्ते नातों पर, वातावरण पर से नियंत्रण खोते जा रहे हैं। मेहनत जो कर रहे हैं उसका उतना फल नहीं मिल रहा जितना आप सोच रहे हैं। लोग आपके बारे में नकारात्मक विचारधारा बनाते जा रहे हैं। सफलता कोसों कोस तक दिखाई नहीं दे रही है और विपरीत परिस्थितियां हैं जो जड़त्व का भाव लेकर आपके जीवन में ठहर गई हैं, आगे बढ़ ही नहीं रही हैं। कहने का मतलब यह है कि आप अपना नियंत्रण चीजों से खोते जा रहे हैं, ये भाव आपके मन में घर कर रहा है। इसी के साथ साथ आप अपने स्वभाव पर से भी नियंत्रण खोते जा रहे हैं। बहुत जल्दी आपको क्रोध आया जा रहा है, चिड़चिड़ाहट आपके मन में घर कर रही है। कुछ लोगों के मन में ऐसा कम और किसी के में ज्यादा हो सकता है। सभी एक जैसे नहीं होते, लोग अलग अलग होते हैं, व्यवहार अलग अलग होते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो आपके मन में है। कहीं ना कहीं एक अनजाना डर, भय, क्योंकि राहु क्या है? राहु डर है। अनजाना डर, अनजाना भय, रात के बुरे सपने और नकारात्मक लोग, तो ये चीज आप अनुभव कर रहे हैं। रात को आपको हो सकता है डरावने सपने आए या विचित्र सपने आए जो आपको समझ में ही नहीं आएंगे कि आपने देखा क्या है। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि नकारात्मक लोग आपके जीवन में आए जो आपको नेगेटिव यानी अनैतिक कार्यों की ओर प्रेरित करेंगे या फिर खुद आपके साथ धोखा, फ्रॉड, जालसाजी करके भाग जाएंगे। ऐसे लोग आपके जीवन में आ जाएंगे और एक अनजाना सा डर, भय आपको सताता रहेगा। कहीं ना कहीं कुछ अनहोनी, कुछ गलत होने का भय, डर
आपके मन में रहेगा। ये चीज भी आपके साथ रहेगी। इसी के साथ साथ माँ की सेहत खराब होना, माँ के साथ रिलेशनशिप खराब होना, तनाव की स्थिति परिवार में बन जाना और पिता के साथ भी कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेद होने की वजह से या तो बोलचाल बंद हो जाना या फिर मुहवाद हो जाना, ये स्थिति बन सकती है। भाइयों से आपको सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन ये भी इसी शर्त पर मिलेगा कि जब आप भी उनके लिए कुछ करने को तैयार रहें। सीधे सीधे सपोर्ट मिलना संभव नहीं है, धन का खर्चा ज्यादा करना पड़ेगा तभी, यानी कि पैसे के प्रभाव में आकर ही सपोर्ट मिलेगा। पारिवारिक बिजनेस व्यवसाय जो है वहां तनाव की स्थिति बनेगी, हिस्से बंटवारे को लेकर खींचतान हो सकती है, आपके ऊपर झूठे आरोप लग सकते हैं, आपने जो नहीं किया है वो भी आपके ऊपर मढ़ दिया जाएगा, आपके अच्छे कार्यों को दरकिनार कर दिया जाएगा और आपके ऊपर ऐसे आरोप, ऐसे लांछन लगेंगे जो आपको अच्छे नहीं लगेंगे, क्योंकि वो आप उनमें इन्वॉल्व है ही नहीं, आपने वो कुछ किया ही नहीं है। अब बात करते हैं बिजनेस व्यवसाय की। तो देखो, बिजनेस व्यवसाय में इलेक्ट्रॉनिक चीजें आपकी खराब होंगी, आपके लेबर वर्कर आपको परेशान करेंगे, चीजों की टूट फूट और खो जाना ये आपके साथ लगा रहेगा। साथ ही साथ एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आएंगी, अचानक से कई सारी समस्याएं आ सकती हैं जिनको सॉल्व करना मुश्किल होगा और समय का अभाव आपको बहुत अधिक महसूस होगा, यानी कि आप चीजों को टाइम पर निपटा नहीं पाएंगे, संभाल नहीं पाएंगे, ये एक चीज आप फील करेंगे। हालांकि पैसे की सहायता आपको खूब मिलेगी, पैसा आप जो चाहेंगे, जैसे बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं या पार्टनरशिप वगैरह है, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, उसमें आपको सपोर्ट खूब मिलेगा। लेकिन रोजमर्रा की जो बिजनेस की परेशानियां हैं वो आपको पीछा नहीं छोड़ने वाली है, लोग उधार आपसे ज्यादा लेंगे, पैसा मार्केट में ज्यादा फंसेगा। सेल्स वगैरह तो सब ठीक रहेगी, लेकिन पैसे फंसने की वजह से और उधारी की वजह से आप परेशान रहेंगे। साथ ही साथ आपके कॉम्पिटिटर्स आपको परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। व्यवसाय में आपके खिलाफ बाजार में अफवाहें फैलाई जा सकती हैं, गलत प्रपंच फैलाए जा सकते हैं, कुछ लोग आपसे यूं ही बिना बात के दुश्मनी मोल लेंगे, शत्रुता समझेंगे और आपसे बुराई मानेंगे। तो यहाँ पर बिजनेस में आपको क्या करना है, सावधानी के साथ अपना कार्य करते रहिए, अपने काम की क्वालिटी पर फोकस करिए, अपने जीवन की, घर संसार की समस्याओं को साइड में रखिए, व्यवसाय में जो चाहिए वह उसे पूरा दीजिए, यानी कि 100% फोकस। एक और खास चीज कि अगले 3 से 5 दिनों में पार्टनरशिप का यदि ऑफर आता है तो ना लेना, रुक जाना, होल्ड करना, एकदम से उसे एक्सेप्ट ना कर लेना। दूसरा कि बिजनेस में स्थान में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं करना, जैसे ऑफिस वगैरह की डायरेक्शन चेंज करना, नया ऑफिस खोलना, ये सारी चीजें अभी नहीं करना है। इसी के साथ साथ दिन में एक समय राहु काल का समय होता है, विशेष समय होता है, इस समय और काल का विशेष ख्याल रखना, क्योंकि इस समय और काल में आपके साथ में 3 प्रकार की घटनाएं घटित होंगी। एक तो झगड़ा हो जाएगा बिना मतलब में किसी के साथ, दूसरा आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, बहुत ज्यादा टेंशन में चले जाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसा दिमाग पर हावी हो जाएगा, और तीसरा पैसे को लेकर झटका लगेगा, यानी कि पैसा आपका खो सकता है, कोई उधार ले सकता है, कहीं अटक सकता है, बुरी खबर आपको मिल सकती है अचानक से। ये राहु काल में। राहु काल कब होता है इसकी पूरी लिस्ट आपको वीडियो में दिखाई दे रही है, आप देख लीजिए। इसमें पूरे यानी सप्ताह में हर दिन का राहु काल का समय अलग होता है, 1.5 घंटे का लगभग समय होता है। ये समय की लिस्ट बना दी है हमने और आपको दे दी है, आप इसे देख लीजिए। ये राहु काल की लिस्ट है। इस समय पर आप थोड़ा सा अलर्ट रहिए, और न केवल अगले 3 से 5 दिन बल्कि हमेशा ही आप थोड़ा सा अलर्ट रहा करिए। राहु काल का समय यानी कि थम जाने का समय, रुक जाने का समय। किसी के साथ मजाक न करिए, किसी के साथ पर्सनल लाइफ की बातें ज्यादा न करिए, और व्यक्तिगत जीवन के बारे में किसी को जरूरत से ज्यादा सलाह देने की आवश्यकता नहीं है, वरना फिर वही बात हो जाएगी कि लोग बात समझेंगे नहीं, आपसे प्रपंच करेंगे, झगड़ा कर सकते हैं, तनाव आपके जीवन में आ सकता है। आप अपने व्यवहार को नियंत्रित रखिए, भाषा शैली को नियंत्रित रखिए, अपनी वाणी को खराब मत होने देना। चिड़चिड़ाहट और गुस्से में आकर गाली गलौज या अपशब्दों का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। शक्ति का जागरण है, देवी का जागरण है। देवी के इस समय और काल पर आप कुछ भी नहीं कर सकते, कोई अनुष्ठान नहीं, कोई क्रिया नहीं, कोई संकल्प नहीं, तो कम से कम इतना तो आप कर ही दीजिए कि महामाई को यह व्रत दे दीजिए कि हे माँ, हम जब तक नवरात्रि चल रही है यानी 27 तारीख तक, 27 जनवरी तक एक भी गाली अपने मुंह से नहीं निकालेंगे, एक भी अपशब्द अपने मुख से नहीं निकालेंगे, और बिना मतलब में समय खराब और प्रपंच यानी किसी की पीठ के पीछे बुराई ये नहीं करेंगे, और झूठ नहीं बोलेंगे। ठीक है। अब झूठ बोलने को भी बहुत से लोग कहेंगे, अरे गुरुजी झूठ तो बोलना ही पड़ता है, आज का समय ही ऐसा है। हाँ, कलयुग झूठ युग है, झूठ ही तो है यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रबल। तो झूठ बोलने की भी श्रेणी, कैटेगरी को आप डिफाइन कर लीजिए। किसी की हानि हो जाए, किसी को कष्ट हो, किसी को इंतजार करना पड़े, किसी को सीधे
परेशानी हो ऐसा झूठ ना बोलिए। झूठ सामान्य तौर पर आप बोल सकते हैं, अपनी जान बचाने के लिए, अपने प्राण बचाने के लिए, अपने समय बचाने के लिए आप झूठ बोल सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। हालाँकि है वह भी झूठ ही, हम नहीं कहते कि ऐसा झूठ अच्छा होता है, लेकिन कुछ हद तक आप इन चीज़ों से, नेगेटिविटी से इससे बच सकते हैं। ठीक है? यहाँ तक सारी चीज़ आपने समझ ली है। अब कुछ खास बातें हैं जिन पर आप ध्यान दीजिए। किसी भी नई योजना, नई स्कीम पर इस समय कार्य करना ठीक नहीं है। नया बड़ा इन्वेस्टमेंट, बिजनेस, व्यवसाय की शुरुआत, मकान का भूमि पूजन या वाहन आदि खरीदना इस समय पर अगले 3 से 5, जब तक राहु के साथ में चंद्रमा बैठा है तब तक तो नहीं। ठीक है? उसके बाद आप कर सकते हैं। इसी के साथ-साथ पार्टनरशिप किसी बिजनेस में आपको नहीं करना है और किसी भी व्यक्ति के से ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड नहीं होना है। कोई अपनी दुःख तकलीफ परेशानी सुनाता है तो सुन लीजिए, लेकिन जब उसके बाद वो कुछ कहे, मदद माँगे, सहायता माँगे, कुछ भी कहे तो उसमें आगे ना बढ़िए, वरना ये आपके लिए घातक हो जाएगा। याद रखना कि लोग बहुत सारे ऐसे हैं इस संसार में जो आपके बटन जानते हैं। वो जानते हैं कि किस बटन को दबाने से आप कैसा रिएक्ट करेंगे। यानी वो गेम खेलने वाले लोग हैं, आपके साथ गेम खेल सकते हैं। वैवाहिक जीवन की बात करें यहाँ पर तो जीवन साथी से सपोर्ट आपको भरपूर मिलेगा, कोई समस्या नहीं रहेगी, लेकिन थोड़ा बहुत मनमुटाव हो सकता है, वैचारिक मतभेद हो सकता है और वो होना भी चाहिए। खाने में थोड़ा-सा नमक, मीठा, खट्टा सारे के सारे स्वाद होने चाहिए तभी खाना पूर्ण होता है। ऐसे ही जीवन भी थोड़ा बहुत छुट-पुट, खींच-तान, छुट-पुट झगड़े और इनसे प्रेम बढ़ता है। तो समझ रहे हैं आप हमारी बात? हर बात को नेगेटिवली नहीं लेना है। होने दो, कोई बात नहीं। अपने जीवन साथी के मन को समझिए, उनके साथ तालमेल बैठाने की कोशिश करिए। ये केवल उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है, आपकी भी ज़िम्मेदारी है। इसी के साथ-साथ हम आपको बता दें कि प्रेमी जीवन की बात करें तो नए प्रेम संबंध बन सकते हैं। जो प्रेम संबंध चल रहे हैं, गुप्त हैं, वो उजागर हो सकते हैं। साथ ही साथ प्रेम संबंधों में किसी प्रकार का तनाव हो सकता है, खींचतान हो सकती है। पार्टनर की पर्सनल लाइफ में यानी कि किसी प्रकार की परेशानी आ सकती है, जैसे पैसे की, आर्थिक संकट आ सकता है, नौकरी को लेकर संकट आ सकता है, तो थोड़ा इन सब चीज़ों का ख्याल रखिए। अब बात करते हैं स्वास्थ्य और सेहत की। तो इस समय और काल पर आपको 3 प्रकार की समस्याएँ होंगी। बीपी, हाइपरटेंशन या एंग्जायटी से जुड़े जो मरीज हैं, उन्हें ज़्यादा परेशानी हो सकती है। दूसरा कि सिर में समस्या हो सकती है, सिर में भारीपन, दर्द और थोड़ा बहुत स्ट्रेस बढ़ने की वजह से, तनाव की वजह से सिर में तकलीफ रह सकती है। माइग्रेन की समस्या जिनको है, उन्हें समस्या बढ़ सकती है। इसी के साथ-साथ शरीर के किसी विशेष भाग में लगातार दर्द, तकलीफ का बना रहना, ये रहेगा। समय-समय पर ये तकलीफ कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन पीछा नहीं छोड़ेगी। तो ये चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। यात्रा करने से इस समय पर बचें, लंबी दूरी की यात्राएँ ना करें। पूजा-पाठ अनुष्ठान में अपनी रुचि को बढ़ाएँ, धर्म-कर्म के कार्यों में अपनी रुचि को बढ़ाएँ, ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ तक सारी बात आपने समझी। ये सारी की सारी बातें हमने आपको जो बताई हैं, वे आपके गोचर के अनुसार बताई हैं, जन्म पत्री के अनुसार नहीं। अब यदि जन्म पत्री में आपके चंद्रमा की स्थिति खराब है या फिर सूर्य या गुरु की या मंगल की स्थिति खराब है, तो ये स्थितियां और बुरी हो सकती हैं। या हो सकता है कि आपकी जन्म पत्री में कोई ऐसा पाप ग्रह योग बना हो जो किसी समय और काल पर ट्रिगर हो गया हो, यानी ये पूरी तरीके से इफेक्टिव हो गया हो और आपको लगातार परेशान कर रहा हो। आपकी जन्म पत्री एक सीक्रेट कोड है। उस सीक्रेट कोड को खोलना बहुत अनिवार्य है, डिकोड करना बहुत अनिवार्य है, वरना आप जीवन भर सिर्फ यही सोचते रह जाएंगे कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है, हमने तो कुछ ऐसा किया भी नहीं, तब भी हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। यही सोचते-सोचते इस संसार से विदा हो जाएंगे। जवाब नहीं मिलेगा। जवाब मिलेगा जब आप अपनी जन्म पत्री दिखाएंगे। जन्म पत्री सारे सवालों के जवाब है और ना केवल जवाब बल्कि परिस्थिति परिवर्तन का एक टूल है, एक माध्यम है। तो जन्म पत्री दिखा लीजिए, यहाँ से बहुत सारे राज खुल जाएंगे और आपको बहुत सारी राहतें मिल जाएंगी। इसी के साथ-साथ बिना दैवीय कृपा के कभी भी जीवन सुरक्षित नहीं होता, कभी भी भाग्य परिवर्तन नहीं होता, कभी भी सौभाग्य जीवन में नहीं आता। तो दैवीय कृपा कैसे मिले? या तो खुद साधनाएं करिए जीवन भर, वर्ष भर, आजीवन, या फिर गुरु की सानिध्य में आ जाइए। और हम आपको बता रहे हैं कि यह जो महारक्षा कवच हमने बनाया है, यह इस कलयुग में सबसे शक्तिशाली औजार है जो आपको हर प्रकार की नकारात्मकता से बचाता है और बुरे से बुरे भाग्य को सौभाग्य में बदलने का सामर्थ्य रखता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि यह 10 महाविद्या, ब्रह्मास्त्र विद्या, मां बगलामुखी के सबसे शक्तिशाली मंत्र, जिसे स्तंभन मंत्र कहते हैं, 36 अक्षरी मंत्र है, उस मंत्र से जागृत है, अभिमंत्रित है। जब ये कवच आपके घर पहुंचेगा तो इसमें ना केवल धारण करने की बल्कि आपके पूजा घर में स्थापित करने की चीजें हैं, डेली नित्य कर्म की चीजें हैं।
ये आपको ऑल अराउंड सुरक्षा देगा, चारों तरफ से आपको सेफ कर देगा और हर प्रकार की बाधा से, फिर चाहे वह कुंडली की बाधा क्यों ना हो, ग्रह नक्षत्रों की बाधा क्यों ना हो, बुरी नजर टोना टोटका क्यों ना हो, किसी ने कुछ करवा दिया हो ऐसा क्यों ना हो, हर एक बाधा से आपको मुक्त करेगा। तो ये महारक्षा कवच आप मंगा लीजिए, कुंडली का आकलन करा लीजिए, श्रेष्ठ निदान है, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। अब बात करते हैं कि आप कैसे जाने कि आपका कौन सा ग्रह खराब है, कैसे आपको पीड़ा प्राप्त हो रही है और इस पीड़ा से आपको मुक्ति कैसे प्राप्त होगी, ये जान जाइए। फिर आपको उन 3 लोगों के बारे में बताएंगे। तो देखो, 9 ग्रह के 9 अनाज होते हैं। आप कल से ही ये प्रयोग शुरू कर सकते हैं। अपने घर की छत पर आपको एक थाली में ये 9 अनाज रखने हैं। 9 अनाज गेहूं सूर्य का होता है, चावल चंद्रमा का होता है, मसूर की दाल मंगल की होती है, मूंग की दाल बुध की होती है, चना की दाल गुरु की होती है, साबूदाना शुक्र का होता है और उड़द की दाल शनि की होती है, काले तिल राहु के होते हैं और जौ केतु के होते हैं। ये सारे अनाज लेकर आइए अपने घर में, एक थाली में इन्हें चारों तरफ थोड़ा 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 रख लीजिए, एक अच्छी ढेरी बनाकर, और अपने घर की छत पर यूं ही ले जाकर खुले में इन्हें रख दीजिए। ठीक है। अब आप कहेंगे कि इससे क्या होगा? इससे ये होगा, 7 दिन तक लगातार इस पैटर्न को आपको नोट करना है। ठीक है। आपने रख दी, 24 घंटे के लिए इसे रखे रहने दीजिए। जैसे आज रख दिया सुबह, अब कल सुबह जाकर देखिए कि इसमें से कौन सी ढेरियां खराब हुई हैं। ठीक है। हो सकता है कि कोई एक ढेरी खराब, गेहूं की ढेरी खराब हुई हो और चावल की ढेरी खराब हुई हो। अब आपने नोट कर लिया ये कागज पेन से। अगले दिन आपने फिर से यही सही बना के ढेरियां फिर से रख दिया, उसी समय पर रख दीजिए, अगले दिन नहीं, उसी समय आपने फिर रख दिया। अगले दिन जाके आपने फिर से नोट किया। अब आपने देखा कि चना की दाल भी खराब हुई है, गेहूं भी खराब हुआ है और चावल भी खराब हुए हैं, इनको भी नोट कर लीजिए। इस प्रकार आप प्रतिदिन 7 दिन तक इस प्रयोग को करिए। ढेरियों को फिर से बनाकर रख दीजिए, अगले दिन नोट करिए। जिस ढेरी को बार बार खराब किया गया हो, जैसे कि अन्य ढेरियों को भी थोड़ा थोड़ा खराब किया गया, लेकिन गेहूं को बार बार खराब किया गया। 7 दिन में से 5 दिन गेहूं की ढेरी खराब मिली, 7 दिन में से 5 दिन या फिर 6 दिन चावल की ढेरी खराब मिली, तो ये प्रामाणिकता है। आपके आसपास ऊर्जाएं हैं, ये आपको संकेत दे रही हैं कि आपका सूर्य और चंद्रमा बुरी तरीके से खराब है। अब इसी से जुड़ी समस्याएं आपके जीवन में भी होंगी, खून से जुड़ी बीमारियां होंगी, गवर्नमेंट के साथ, पिता के साथ रिश्ते खराब होंगे, सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही होगी, बनते काम बिगड़ रहे होंगे और हर एक योजना असफल हो रही होगी। चंद्रमा खराब है तो इमोशनली डिस्टर्ब होंगे, पैसे का फ्लो खराब होगा, जेब खाली होगी, पैसे की वजह से काम कोई नहीं रुकेगा, लेकिन पैसा जेब में नहीं रहेगा, तिजोरियों में नहीं रहेगा। माँ की सेहत स्वास्थ्य खराब होगी, माँ के साथ रिलेशनशिप खराब होंगे। ये स्थितियां आपके जीवन में भी होगी, उन ग्रहों से जुड़ी हुई। समझ रहे हैं आप? देखो, चीजें समझने की होती हैं। अगर ये प्रयोग समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बताना, हम आपको फिर से अगले कार्यक्रम में समझा देंगे इस प्रयोग के बारे में। बहुत शक्तिशाली और बहुत ही अच्छा प्रयोग है, बिल्कुल सटीक बताता है। ठीक है। इसी प्रकार शनि की ढेरी यानी कि उड़द की दाल बार बार खराब होती है। मान लो 7 दिन में से 5 दिन या 4 दिन भी शनि की ढेरी खराब हुई है, तो शनि आपका खराब है, यानी कि आपको पेट में तकलीफ रहती है, कमर में दर्द रहता है, कमर के निचले हिस्से में दर्द रहता है, चोट दुर्घटना आपके साथ होती रहती है। इसी के साथ साथ आपको लोग समझ नहीं पाते हैं। आप कितना ही अच्छा किसी के साथ करिए, लोग हमेशा आपको गलत ही जज करेंगे, आपकी हर अच्छाई को भूल जाएंगे, छोटी छोटी बुराइयों को लेकर आप पर दोष लगाते रहेंगे। हर काम में रुकावट अंत में जाकर आ जाएगी, लास्ट तक ठीक जाएगा, लास्ट में जाकर काम खराब हो जाएगा। तो ये शनि खराब के संकेत हैं। और भी गहराई से चीजें कुंडली के माध्यम से जानी जा सकते हैं, लेकिन ये तो एक प्रयोग है जो आपको बता ही देगा। ठीक है। अब ध्यान से सुनिए कि यहाँ पर कौन से हैं 3 लोग जो इस समय आपका भाग्योदय कर सकते हैं। सबसे पहले, जिनका जन्मांक यानी मूलांक जो है वह 1 है, यानी कहने का मतलब यह है कि जिनका मूलांक जो है वह 1 है, ये आपके भाग्य का उद्धारक बनेंगे, क्योंकि ये सूर्य है। इसी प्रकार जिनका जन्मांक 9 है, मूलांक जिनका 9 है, ये आपके भाग्य के कारक बनेंगे, उद्धारक बनेंगे। इसी के साथ साथ जिनका जन्मांक 4 है, जी हाँ, इन लोगों से आपको बचकर रहना है, क्योंकि ये राहु है, ये खतरनाक है, आपको बहुत नुकसान पहुंचाएंगे। इसी के साथ साथ जिनका जन्मांक 2 है, इन लोगों को आप अपने जीवन में लेकर आइए, ये आपके भाग्य के उद्धारक बनेंगे, क्योंकि ये चंद्रमा है। तो जो मूलांक सूर्य है, मंगल है और चंद्रमा है, इन मूलांक के लोगों को आप अपने आसपास देखिए, ये आपके भाग्य के उद्धारक बनेंगे। ठीक है। और आपको सरकार की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, बिजनेस डूब रहा है, वहां पर आपको राहत पहुंचाएंगे। जीवन में आपके कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से सफलता का मार्ग खोलेंगे। ठीक है। इसी के साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि महामाई से जुड़ जाइए, महाअनुष्ठान में भाग ले लीजिए। 100 समस्याओं के 100 समाधान हैं,
100 समस्याओं के 100 समाधान करते रहिए एक एक करके, या फिर 100 समस्याओं का एक समाधान है महामाई की कृपा, उनका आशीर्वाद। तो यह महारक्षा कवच मंगा लीजिए और महामाई के इस महानुष्ठान में भाग ले लीजिए, उद्धार हो जाएगा। श्रीमद् भागवतम भी यही कहती है। जब परीक्षित जी पूछते हैं श्री सुखदेव जी से कि महाराज ये बताइए कि पाप कर्म से मुक्ति कैसे प्राप्त हो, तो सुखदेव जी कहते हैं, यही जवाब देते हैं जो हमने आपको दिया है कि एक एक पाप कर्म ढूंढिए और उसका प्रायश्चित करते जाइए, या फिर सीधे उस प्रभु से, उस ब्रह्म से, भगवान से जुड़ जाइए और शुद्ध भक्ति कीजिए, प्योर स्पिरिचुअलिटी, है ना, प्योर डेडिकेशन। ये नहीं मीन मेक नहीं, कुतर्क नहीं, भगवान से जुड़ जाइए और शुद्ध भक्ति कीजिए और उसके बाद सारे पाप अपने आप नाश हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सारी बात आपने समझ ली है। अब इन बातों को जीवन में उतारिए और अपने उद्धारक स्वयं बनिए, क्योंकि आपका सबसे बड़ा सपोर्ट, सबसे बड़ा शुभचिंतक आपसे बढ़कर कोई नहीं है, आप ही हैं। ठीक है, तो चलिए बंधु यहीं से विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।